लोग सीरीज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो है फंक्शनल ग्रुप्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है ना। एनसीईआरटी पे दिए हैं, लेकिन दिक्कत है कि एनसीईआरटी पे सीनियरिटी के हिसाब से नहीं लिखा है, तो यूपीएससी में कन्फ्यूजन बैठ जाएगा, ठीक है ना। चाहो तो एनसीईआरटी कंसल्ट करके देख लो, फिर वहीं पे नंबर 1 2 3 लगा लेना, लेकिन एनसीईआरटी पे कुछ स्किप किया मैं, तो मैं सीनियरिटी के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए कहीं पे आपने F लिखा, बताइए फ्लोरीन एक एटम है। कहीं पे आपने Cl लिखा, क्लोरीन एक एटम है। कहीं पे आपने Br लिखा, ब्रोमीन एक एटम है। अच्छा, मान लो कहीं पे आपने COOH लिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ये क्या एक एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। मान लीजिए आपने कहीं पे OH लिखा, क्या एक एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है। फंक्शनल ग्रुप या तो एक एटम होगा या तो एक ग्रुप ऑफ एटम होगा, जो जब कभी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हो, तो उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। अच्छा, मान लीजिए अगर मैंने सिंगल चेन लिखा, जरा ध्यान से देखना इस बात को, ठीक। मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा, मुझे बताओ, मैं पूछूं आपको ये क्या है, तो ये क्या है, एल्केन। ये क्या है? अच्छा, मान लीजिए अगर मैंने ऐसा लिखा और ये OH लगा दिया, ये क्या बन गया, दारू बन गया, अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? सर ये जैसे ही OH आया, जैसे ही OH आया, अब आप इसको पियो ना पियो, फिर भी ये दारू है, ये फिर भी दारू है। ध्यान रखना, अल्कोहल में आए, इसने पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल दी। इसके सिर्फ नाम नहीं बदलता, पूरा का पूरा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदलेगा। जो इसके रिएक्शंस थे वो रिएक्शन इसके नहीं होंगे, इसके अपने रिएक्शंस हैं, इसके अपने रिएक्शन है। अच्छा, ये सब चीजें बदली कब? जब मैंने क्या लाया, सिर्फ एक OH लाया, और ये एक OH क्या है, दिस इज नथिंग बट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सो फंक्शनल ग्रुप इज इधर एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, जो क्या करेंगे, जब कभी भी किसी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जुड़े हों या किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हों, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। ऐसे ग्रुप्स को हम क्या पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो बताइए मुझे फंक्शनल ग्रुप्स क्या होंगे। एन एटम डिफाइंड एज एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स, इट इज डिफाइंड एज एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स which decides the physical and chemical properties of organic compounds, जो क्या डिसाइड करेगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनको हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल। बहुत सारे हैं फंक्शनल ग्रुप, तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, आपको रैंडमली नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जो पढ़ाऊंगा वो इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आगे आपको लगे मैं सीनियरिटी के हिसाब से पढ़ाऊंगा। देखिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल देके चलता हूँ। मान लीजिए कहीं किसी कंपाउंड में OH लगा है, सर वो अल्कोहल फैमिली का। कहीं किसी में CHO लगा है, वो एल्डिहाइड फैमिली का। कहीं किसी में COH लगा है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का। इतना छोटा छोटा आइडिया आपको ऑलरेडी 10th में आया है, ठीक है ना, ये बात आपको पता है। अच्छा, अब ऐसा मान के चल लीजिए कोई मलिक फैमिली, कोई वानी फैमिली, कोई जरगर, कोई राजपूत, कोई शर्मा, ऐसा तो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जब दोनों फैमिलीज एक साथ मिल जाए, तो मान लीजिए किसी में OH भी लगा है और CHO भी लगा है, अब बताओ, अब वानी भी और मलिक भी, आप समझ में नहीं आ रहा, वानी पढ़ो मलिक पढ़ो, ठीक है ना। उस टाइम पे आपको ये देखना पड़ता है कि किस वाले का प्रायोरिटी ज़्यादा, सीनियर कौन है, सीनियर कौन, जो सीनियर होगा नाम उसी के नाम पे आएगा। सर उस टाइम पे आपको ये पता करना जरूरी रहेगा कि CHO सीनियर था या OH सीनियर था। अगर तो OH सीनियर रहा हो, दो ये होता नहीं है लेकिन ऐसे बता रहा हूं मैं, तब तो पूरा नाम अल्कोहल, तब पूरा नाम। लेकिन अगर CHO सीनियर रहा होता तब एल्डिहाइड, तब क्या आता, और ये क्या रहता बेचारा, इस साइड पे हो जाता उस टाइम पे। वो सीनियर होता तो ये कहीं साइड कोने में बैठा होता। ये प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, किसकी तरह, इसका मतलब ये कि जो भी फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ेंगे, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सर उस फंक्शनल ग्रुप्स को सीनियरिटी के हिसाब से पढ़ा जाए, प्रियोरिटी के हिसाब से पढ़ा जाए। एनसीईआरटी ने प्रियोरिटी के हिसाब से लिखा नहीं है। दिक्कत ये कि एनसीईआरटी ने प्रियोरिटी के हिसाब से लिखा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इजी करने के लिए ये एक ऐसा मान लो, ये बहुत अच्छी बात है कि जब एनसीईआरटी रिवाइज की जाए, किया नहीं है, अदरवाइज एनसीईआरटी का अपडेटेड वर्जन आता है। एक मजे वाली बात है कि जब एनसीईआरटी बनाई जाए ना, ये तो बहुत ऐसा मान लीजिए कि इनके लिए, इनको तो मेल भी लिखी जा सकती है एनसीईआरटी वालों को कि इस चीज़ को चेंज कर लें, इसको सीनियरिटी के हिसाब से लिखें। जब सीनियरिटी के हिसाब से लिखेंगे तब मजे वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आगे जो चीज़ें इस पर चल रही है ना, सब सीनियरिटी के हिसाब से हैं। ये सीनियर, ये जूनियर, ये सीनियर, ये जूनियर। अगर यहाँ पे चेंज लेके आ जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लाया नहीं अभी तक। अपडेटेड फॉर्म है, ये अपडेटेड है लेकिन लाया नहीं है। अगले वाले में अगर ले आए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो मैं चलूँगा सीनियरिटी के हिसाब से। मैं क्या करूँगा, मैं एक साइड पे फंक्शनल ग्रुप लिखूँगा, दूसरी साइड पे लिख लूँगा मैं इनके प्रीफिक्सेस, और तीसरी साइड पे लिखूँगा इनके लिए मैं सुफिक्सेस, ठीक है ना। पता है ना आपको, फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स भी यूज़ होता है और सुफिक्स भी यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे लिखूँगा मैं फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे लिखूँगा मैं प्रीफिक्स,
और यहाँ पे लिखूंगा सुफिक्स। इतनी चीज़ें आपको पता है, प्रीफिक्स चेन के नाम से पहले और सुफिक्स चेन के नाम के बाद, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद प्रीफिक्स और उसके बाद सुफिक्स। और किस हिसाब से लिख रहा हूँ मैं? सीनियरिटी के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से। जिसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलना चाहिए उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। वन बाय वन साथ में लिखेंगे आप। नंबर 1 इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। मैं कल पूछूंगा, ये साथ में लिखना मेरे। कार्बोक्सिलिक एसिड पहला ग्रुप कौन सा आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्म पता है कि किस फॉर्म में इसको लिखते हैं? आप इसको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको। सर दिस इज COOH, राइट? अब दैट इज C डबल बॉन्ड OOH, COOH। क्या लिखते हैं इसको हम? COOH। और जब भी COOH लिखोगे आप तो यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप मिलेगा आपको C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH। अच्छा, जो मैंने पीछे लिख रखा है, मुझे लाइन सी दिख रही है आपको, अब मुझे बताओ ये जो लाइन सी है क्या है सर? अब ये जो ग्रुप प्रेजेंट होगा ये खुद में तो किसी ना किसी कार्बन चेन के साथ जुड़ा होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये जो पीछे मैंने लिख रखा है ये क्या है? कोई कार्बन चेन होगा। पीछे क्या होगा? कोई कार्बन चेन होगा। या तो कार्बन चेन लिख लीजिए, इसी को मैं R से लिख लेता हूँ। R का मतलब कार्बन चेन, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, कोई कार्बन चेन होगा। क्या होगा? कोई। और उस कार्बन चेन के साथ क्या जुड़ा है? COOH, CO। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH। सर वो सारे कंपाउंड्स, एक और बात साथ में, जिन कंपाउंड्स में C डबल बॉन्ड O ग्रुप पाया जाए, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या वो सारे फंक्शनल ग्रुप्स जिन ग्रुप्स में C डबल बॉन्ड O पाया जाए, इनको हम पढ़ते हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स। और ऐसे कंपाउंड्स को कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल ग्रुप, क्या पढ़ेंगे इसको हम? कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ लेंगे। कौन सा ग्रुप है ये? कार्बन। कौन सा था कार्बोनाइल ग्रुप? C डबल बॉन्ड O ग्रुप, जिसको आप इनऑर्गेनिक में कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हो। ये जो CO है ना, इस CO को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हो, और ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हो? कार्बोनाइल। कौन सा ग्रुप होता है कार्बोनाइल? बताइए मेरे को। C डबल बॉन्ड O वाला, C डबल बॉन्ड। वो सारे कंपाउंड जिनमें ग्रुप प्रेजेंट हो, दोस कंपाउंड्स आर नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल, ओके सर। इसके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। और इसके लिए सुफिक्स यूज किया जाता है ओइक एसिड। क्या लिखते हैं हम? ओइक एसिड। प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सी। और सुफिक्स क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। क्या यूज कर लेते हैं? हमने परसों भी पढ़ा था, अगर आपने हम लोग की सीरीज देखी, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, कंटिन्यूटी में ओइक एसिड। अच्छा, जो मैंने पीछे ये डैश सा लगा रखा है, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब पीछे जो चेन थी उसका नाम भी तो होगा, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, कुछ भी जो भी चेन रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, कुछ केसेस में ओइक एसिड काम नहीं करता। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, हम लिखेंगे कि कहाँ पे ओइक काम नहीं करता है। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है? वहाँ पे पूरे वालिद साहब का नाम लेना पड़ता है, इसके पूरे बाप का नाम लेना पड़ेगा। ओइक काम नहीं करेगा, ऐसा काम, बच्चे का नाम नहीं चलेगा, पूरा नाम लेना पड़ेगा, बाप का नाम लेना पड़ेगा। फिर उस टाइम पे आपको स्पेशल सुफिक्स लगाना पड़ता है, और स्पेशल सुफिक्स खुद इसका नाम, कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे ओइक के थ्रू काम ही नहीं हो पाता, तो वहाँ पे पूरा नाम लिखना पड़ेगा। और पूरा नाम क्या आएगा इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसको मैं लिख लेता हूँ स्पेशल सुफिक्स। समटाइम्स स्पेशल सुफिक्स इज यूज्ड एंड दैट स्पेशल सुफिक्स इज इट्स नेम इटसेल्फ, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसका खुद का नाम, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन ये हमेशा नहीं, कुछ कंडीशंस में क्या होंगे वो हम देख लेंगे, ठीक है। बताइए पहला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए प्रीफिक्स कार्बोक्सी, सुफिक्स, और इस ग्रुप का खुद का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? ये फॉर्मूला बता दीजिए, COOH या C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। यह आ जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक। इससे ऊपर भी होता है बेसिकली, इसके ऊपर सॉल्ट्स होते हैं, अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं कुछ, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली हम जोड़ते नहीं है, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ सीनियरिटी टेबल में, ना ही NCERT ने लिखा है। मैं सीनियरिटी यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नंबर सेकंड में लिख लेता हूँ जी। सेकंड फंक्शनल ग्रुप है आपका सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड कौन सा ग्रुप है? सल्फोनिक एसिड ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ठीक है। दैट इज SO3H, SO3H, SO3H। अब मुझे बताओ इसके पीछे क्या रहा होगा? कोई कार्बन चेन, उसको मैं किससे लिख रहा हूँ? R से। वेयर R इज एल्काइल ग्रुप, सम कार्बन चेन, ठीक है। मेन ग्रुप कौन सा? SO3H। सर इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं सल्फो, और सुफिक्स खुद इसका नाम जो है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। सुफिक्स खुद इसका नाम सल्फोनिक एसिड, और प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं?
सल्फो यूज कर लेते हैं, इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं हम सल्फो, ये आएगा सल्फोनिक एसिड ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर किसी कार्बन चेन में ये ग्रुप भी लगाओ और वो ऊपर वाला ग्रुप भी लगाओ, देखिए सीनियरिटी पढ़ना क्यों जरूरी है। अब मुझे बताइए उसमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप भी लगा और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी लगा है। अब जब नाम पढ़ोगे तो चेन का नाम किसके नाम पे आएगा, चेन ऐसा मान लीजिए चेन का बाप कौन होगा, किसके नाम पे एंड करेगा, एंड करेगा सीनियर के नाम पे, जो सबसे सीनियर होगा। और सीनियर कौन सा इनमें से, उस टाइम पे ये क्या रहेगा, प्रीफिक्स की तरह। मतलब इसके लिए मैं सल्फो यूज करूंगा और इसके लिए ओइक एसिड यूज करूंगा, समझ रहे हैं आप। और सीनियर हमेशा एक ही होगा और जूनियर कितने भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए एक चेन में 5 ग्रुप जुड़े हैं, उन 5 में से सीनियर एक ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, सीनियर एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। और उसके अलावा जो भी बचे वो सब जूनियर होंगे। और जूनियर्स के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, प्रीफिक्स। और वो जो सीनियर होगा टॉप एचओडी जो होगा उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल के लिए, उसके लिए यूज़ करेंगे हम सुफिक्स। कब सुफिक्स यूज़ होता है, सीनियर ग्रुप के लिए, और जूनियर्स के लिए प्रीफिक्स यूज़ होता है। ठीक है जी, नंबर थर्ड लिख लीजिए, एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड भी पढ़ते हैं इसको, एनहाइड्राइड पढ़ते हैं या एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। वो सारे फंक्शनल ग्रुप्स जिनके साथ में एसिड लगे पीछे, वो सारे के सारे यहाँ से आए होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ध्यान दीजिएगा इस बात को, सारे के सारे ग्रुप्स जिनके पीछे एसिड लगे, जिनके पीछे क्या लगे, एसिड लगे, जैसे एसिड एमाइड है, एसिड हेलाइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, वो सारे के सारे कहाँ से निकल के आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होते हैं। इसके डेरिवेटिव्स हैं, सब के सब इसके डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये जो आपका एनहाइड्राइड ग्रुप है सर, इस एनहाइड्राइड ग्रुप के लिए, इसके लिए हम फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखिए इस तरीके से, वी हैव द C डबल बॉन्ड O एंड देन C डबल बॉन्ड O। और ये जो आपके साथ में लग गए हैं कोई 2 कार्बन चेन, यहाँ से एक, यहाँ से लगा होगा, एक यहाँ से लगा होगा, ये मेन ग्रुप है। कुल मिला के 2 कार्बोनाइल ग्रुप आपस में ऑक्सीजन के थ्रू लिंक। C डबल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं, कौन सा ग्रुप पढ़ते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। कितने कार्बोनाइल ग्रुप हैं इसमें, दोनों किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के थ्रू। किसके थ्रू, इसको हम पढ़ते हैं एनहाइड्राइड। क्या पढ़ लेंगे, देखो आता कहाँ से, मैं थोड़ा हिंट दे दूँ। मुझे ये बताओ, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल रख लूँ, सर मालूम मैं बैठा दूंगा, आप ही जरा देखना। अगर मैं ऐसा लिख लूँ RC डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ से भी क्या लिख लूँ RC डबल बॉन्ड O और OH, लिखा मैंने। बताओ कितने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया मैंने, 2 लिए। अच्छा, इसमें से अगर मैं वाटर निकाल दूँ, हटा दिया मैंने वाटर, ये सब हट गया, वाटर हट गया। बताओ ये ग्रुप और ये ग्रुप किसके थ्रू जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन बचा ना यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख दो, दोनों इसके थ्रू जोड़ दो, बन गया एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब जब वाटर रिलीज हुआ हो, एनहाइड्रस कंडीशन, एनहाइड्रस का मतलब होता है वाटर एब्सेंट है, हाइड्रस का मतलब वाटर प्रेजेंट है। एनहाइड्राइड का मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से वाटर हटा दिया है और फिर ये ग्रुप बना है। तो बना कहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। और कब बना है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से, कब बना है, क्या हटा के बना है, वाटर को हटा के, इसलिए एनहाइड्राइड। क्या बनेंगे, एनहाइड्राइड। बहुत सारे कंपाउंड्स के होते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। एनहाइड्राइड कैसे बनाओगे, अगर मान लीजिए कभी मैं आपको ये बोल दूँ, आगे पढ़ेंगे भी हम इनऑर्गेनिक में, मैं आपको ये बोल दूँगा इसका एनहाइड्राइड बनाइए, तो आप एनहाइड्राइड कैसे बनाएंगे, वाटर हटा दीजिए उसमें से, क्या हटा दीजिए, एनहाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए प्रीफिक्स यूज नहीं होता, नो प्रीफिक्स, इसके लिए कोई प्रीफिक्स यूज नहीं होता। आप सुनिएगा ध्यान से कि ये बात क्यों। और इसके लिए हम सिर्फ सुफिक्स यूज करते हैं, और सुफिक्स यूज होता है खुद इसका नाम, लेकिन साथ में ओइक। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से निकल के आया था, तो हम लिखेंगे ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, इसका सुफिक्स यूज करेंगे हम ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, इसके लिए सुफिक्स यूज होगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए प्रीफिक्स तो है नहीं। अब किसी बच्चे के दिमाग में ऐसी बात आए, सर मान लीजिए एक कार्बन चेन आपके पास प्रेजेंट है, जिस कार्बन चेन में ये भी हो और ये भी हो, तो फिर तो सीनियर ये रहा, ये तो जूनियर हो गया, फिर इसके लिए कुछ ना कुछ तो नाम लेना पड़ेगा। दिक्कत वाली बात है कि ये जो बनेगा तब ये नहीं होगा, क्योंकि ये आता ही वहीं से, ये बना ही कार्बोक्सिलिक एसिड से है। जैसा मान लीजिए जब ये होगा तब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा। एक चेन में ये अगर जुड़ा है, ये कभी भी इसके और इसके साथ नहीं जुड़ता, इसलिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता। कुल मिला के ऐसा ग्रुप है कि इसके ऊपर कोई और नहीं है। जब ये है तो कोई नहीं है, जब ये है तो कोई, ध्यान देना, जब ये है तो इसके ऊपर वाले कोई नहीं इसके साथ जुड़ते हैं, ये अकेला होता है फिर, इसलिए क्या यूज नहीं करते इसके लिए, सिर्फ क्या यूज करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर वाले इसके साथ जुड़ते ही नहीं है, इसलिए प्रीफिक्स तो जुड़ जाते फिर तो प्रीफिक्स यूज करना पड़ता, अदरवाइज इसके लिए कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं। और सुफिक्स क्या यूज करते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, खुद में एक अलग कैटेगरी है, किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहेगा। ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसके नेक्स्ट वाला आप लिख लीजिए एस्टर या ईस्टर, जैसा भी आप पढ़ते हैं। ठीक है। सो नंबर नेक्स्ट इज नंबर 4 इज एस्टर। एस्टर that is RC double bond OOR, this way RC double bond OOR। ठीक है। मेन फंक्शनल ग्रुप बताइए, मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, C डबल बॉन्ड OOR, C डबल बॉन्ड OOR। आप समझ पा रहे हैं, ऐसा ही देखना, ये था C डबल बॉन्ड OOH। सर कुल मिला के ऐसा लग रहा होगा कि हाइड्रोजन हटा के R लगा दिया,
तो ये भी कहाँ से आया है, ऊपर से तो है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही आया है, ठीक है ना। इसको हम पढ़ते हैं एस्टर, RCOOR, ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड, ये भी कैसा कंपाउंड था, क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या था, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट था, ठीक है ना। अच्छा, इसका प्रीफिक्स आप कैसे याद रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका OR ग्रुप है ना सर, इस OR ग्रुप को पढ़ते हैं एल्कोक्सी। क्या पढ़ते हैं, एल्कोक्सी। OR ग्रुप को पढ़ते हैं एल्कोक्सी। क्या पढ़ लेंगे, एल्कोक्सी। और अगर मैं इसको एल्कोक्सी पढ़ूं तो इसको क्या पढ़ूंगा, C डबल बॉन्ड O को कार्बोनाइल। सर इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या यूज करेंगे, एल्कोक्सी, पढ़िए मेरे साथ फिर से, एल्कोक्सी कार्बोनाइल यूज कर लेंगे, ठीक है। और इसके लिए सुफिक्स यूज होता है O8। क्या यूज होता है, O8, 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 O और फिर 8 लिख लीजिए साथ में, O8। इसके लिए सुफिक्स क्या यूज करेंगे, O8 यूज कर लेंगे, ठीक है ना। प्रीफिक्स क्या यूज होगा इसके लिए, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और सुफिक्स क्या यूज होगा, O8 यूज करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, O8 इसके लिए सुफिक्स यूज कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका एस्टर। नंबर 5 लिख लीजिए, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। जरा बताइए हैलाइड से क्या समझ में आ रहा है, हेलोजन, एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। अच्छा देखो मैं ऐसे लिखूँगा, जरा देखना, मैंने लिखा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा दिया मैंने X ग्रुप। जरा बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है, सर वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर था, उस कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से वो OH हटाया और X लगाया, OH हटा के क्या लगा दिया, X लगा दिया, ये बन गया एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, ठीक है। अच्छा, आप जब इसका आप प्रीफिक्स लिखना चाहें, देखिए आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं। मुझे पता है ऊपर वालों को मैंने याद रखने को क्या कहा कि पहले इसके लिए लिखूंगा मैं एल्कोक्सी और इसके लिए लिखूंगा कार्बोनाइल, ऐसा लिखा मैंने। इसके लिए लिखा मैंने एल्कोक्सी और इसके लिए क्या लिख दिया मैंने, कार्बोनाइल लिख दिया, ऐसा ही लिखा था हमने। अब मुझे पता है सिमिलरली निचले वालों के लिए, इसके लिए फिर से क्या लिखूंगा मैं, कार्बोनाइल, सेम है। और इस X के लिए क्या लिखूंगा मैं, X है हेलोजन, X क्या है, इनके लिए जब प्रीफिक्स यूज करते हैं तो लिखते हैं हेलो, क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इसके लिए लिखूंगा मैं हेलो। बताओ क्या नाम आएगा फिर, हेलो कार्बोनाइल। बहुत अच्छे, हेलो कार्बोनाइल, सही है ना। दिस इज हेलो एंड दिस इज कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल, हेलो कार्बन, ये जाएगा हेलो कार्बोनाइल, ओके। अच्छा, इसके लिए सुफिक्स क्या यूज करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, सुफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। सर इसके लिए सुफिक्स यूज करते हैं ऑयल हैलाइड, OYLHALID, ऑयल हैलाइड, OYL, ऑयल हैलाइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑयल हैलाइड यूज करते हैं एसिड हैलाइड्स के लिए, ठीक है। ये इसके लिए सुफिक्स हो जाता है। पढ़िए मेरे साथ फिर से, पहला फंक्शन को प्रियोरिटी सीनियरिटी के हिसाब से कार्बोक्सिलिक, प्रीफिक्स सुफिक्स, दूसरा सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स सुफिक्स सल्फोनिक एसिड, तीसरा एसिड एनहाइड्राइड या एनहाइड्राइड, कोई प्रीफिक्स यूज, सुफिक्स क्या यूज करेंगे भाई, ध्यान देना इस पे, ध्यान देना इस पे। जब पढ़ोगे ना, जब पढ़ोगे कहीं तो पूछ लेना सर इसके लिए क्यों यूज नहीं किया। मैं बता रहा हूँ क्यों यूज नहीं हुआ इसके लिए, क्योंकि सर जब ये होगा तब ये और ये नहीं होते, तब इसके साथ कोई जोड़े नहीं होते। तो इसका मतलब जहाँ पे ये अमिताभ बच्चन की तरह है, जहाँ पे होगा वहीं पे लाइन है, इससे ऊपर कोई नहीं है, संभाल, जहाँ पे होगा फिर पूरी लाइन उसके पीछे आ गई और कोई नहीं है, ऊपर वाले नहीं होते इसके साथ जुड़े हुए, अकेला है। जहाँ है तो सिर्फ सुफिक्स है, प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं होता, कोई प्रीफिक्स के लिए यूज नहीं होता। उसके बाद एस्टर, क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और सुफिक्स क्या यूज करेंगे, O8। और एसिड हैलाइड्स के लिए और सुफिक्स ऑयल हैलाइड, ठीक है। लिखिए नंबर नेक्स्ट, एमाइड, नंबर कौन सा, नंबर 6 एमाइड, या इसी को लिखते हैं हम एसिड एमाइड, ठीक है। नंबर 6 लिख लूँगा मैं, एमाइड, AMIDE, या इसी को मैं लिखता हूँ एसिड एमाइड। इसका मतलब ये भी कहाँ से आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, बहुत अच्छे। दिस वे, C डबल बॉन्ड ONH2। जरा बताइए क्या लग रहा है आपको, उस ऊपर वाले का OH हटा के NH2 लगाया सिर्फ, है ना। तो ये आ जाएगा आपका एसिड एमाइड या एमाइड, या तो सिंपली एमाइड या तो क्या लिखेंगे, एसिड एमाइड। तो इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होगा उसको हम लिखते हैं कार्बामोइल, कार्बामोइल, MOIL, कार्बामोइल। क्या यूज करते हैं, कार्बामोइल यूज करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कार्बामोइल प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, कार्बामोइल। दो उसी हिसाब से मैं चलना, वैसे लिखता तो नहीं है, लेकिन जो जिस हिसाब से हम ऊपर पढ़ रहे थे अगर उसी हिसाब से मैं लेके चलूँ ना, फिर इसको पढ़ते हैं अमाइनो कार्बोनाइल, लेकिन वो नाम NCERT यूज करता नहीं है। ये तो लॉजिकली मैं लेके चल रहा हूँ कि हाँ ऐसा लिख सकता हूँ मैं, लेकिन NCERT लॉजिकली हिसाब से नहीं चल रहा। अदरवाइज जो वाइड पूरा ऐसा मान लीजिए केमिस्ट्री के हिसाब से, UPSC के हिसाब से इसका जो प्रीफिक्स एडॉप्टेड है वो कौन सा है, कार्बामोइल। कौन सा वाला, कार्बामोइल प्रीफिक्स इस ग्रुप के लिए। और इसके लिए सुफिक्स यूज करेंगे हम, खुद इसका नाम, जो इसका नाम चल रहा है, और नाम क्या है इसका, एमाइड। तो इसके लिए सुफिक्स यूज होगा खुद एमाइड।
लाइक मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, खुद में एमाइड यूज हो जाएगा इसके लिए, ठीक है जी। नंबर 7 एमाइड्स के बाद लिख लीजिए आप, नंबर 7 में लिख लो आप नाइट्राइल। नंबर 7 में लिख लीजिए आप नाइट्राइल, दैट इज RC∼N, या इसी को आप सिंपली लिख सकते हैं RCN। अच्छा, इसमें से ग्रुप कौन सा सर मुझे बताइए। R तो सिर्फ आपका चेन बता रहा है, सही है ना। ग्रुप कौन सा है, Cl। इसको हम लिखते हैं नाइट्राइल, क्या लिखते हैं, नाइट्राइल, नाइट्राइल ग्रुप, CN ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप, जिसको आप इनऑर्गेनिक में साइनाइड पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक में इसको साइनाइड पढ़ते हैं, ठीक है ना, साइनाइड एक। अच्छा जी, इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं सयानो, CYANO, सयानो, और सुफिक्स खुद इसका नाम नाइट्राइल, नाइट्राइल। इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, सयानो, और सुफिक्स क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल यूज कर लेते हैं, ठीक है। साइनाइड ग्रुप पे आता है, ध्यान दीजिएगा, इसको साइनाइड भी पढ़ते हैं, इसको साइनाइड भी पढ़ते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन साइनाइड इसके नाम में आता है, प्रीफिक्स सुफिक्स में नहीं, पढ़ने में साइनाइड। CN ग्रुप को अगर मैं अकेला पढ़ूँ ना तब मैं इसको साइनाइड ग्रुप पढ़ लेता हूँ। अच्छा, इसी का दूसरा वर्जन मैं ऐसा लिख लेता हूँ RNC। जरा बताओ दोनों में फर्क क्या है, ऊपर वाले में कार्बन के थ्रू जुड़ा है और निचले वाले में नाइट्रोजन के थ्रू। ऊपर वाले में चेन के साथ कार्बन के थ्रू जुड़ा होगा, निचले वाले में नाइट्रोजन के थ्रू। अच्छा, जब नाइट्रोजन के थ्रू जुड़े तब आइसो लगता है, क्या लगता है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, वो नाइट्राइल था तो ये क्या है, आइसो नाइट्राइल। अच्छा, इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, आइसो सयानो, और सुफिक्स क्या यूज करेंगे, आइसो नाइट्राइल, आइसो सयानो या आइसो नाइट्राइल। और इसी ग्रुप को एक और नाम लिख लेता हूं मैं, इसी ग्रुप को पढ़ते हैं हम कार्बाइल अमीन, कार्बाइल अमीन। इसी ग्रुप को हम कार्बाइल अमीन भी पढ़ते हैं, इसी ग्रुप को हम क्या पढ़ लेते हैं, कार्बाइल अमीन पढ़ लेते हैं, RNC। क्या पढ़ लेते हैं इसी ग्रुप को हम, कार्बाइल अमीन, ठीक है जी। आइसो सयानो या आइसो नाइट्राइल, आइसो सयानो या आइसो नाइट्राइल, ओके जी। नंबर 9 लिख लेता हूँ मैं, नंबर 9 ये फेमस है, आपको पता भी है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बताइए, RCHO, दैट इज C∬O∧H। अच्छा, अगर यहाँ पे भी C∬O है तो ये भी कौन सी कैटेगरी में आएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। किन की कैटेगरी में, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कैटेगरी में ये भी आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए प्रीफिक्स हम क्या यूज करेंगे सर, या तो यूज करेंगे एल्डो या तो यूज करेंगे फॉर्माइल। दो तरह के प्रीफिक्स, या तो एल्डो या तो फॉर्माइल, ठीक, जिस तरीके से ऑपरेट करना चाहें आप। और इसके लिए सुफिक्स क्या यूज होता है, आपको पता है पहले से, अल, सही है ना, क्या यूज करते हैं, एल, अल। या कुछ जगहों पे कुछ खास नाम लेना जरूरी हो जाता है, उस टाइम पे हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, स्पेशल सुफिक्स। और इसका स्पेशल सुफिक्स आता है कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, क्या नाम आ जाएगा, कार्ब एल्डिहाइड। ये कब लगाएंगे, स्पेशल केसेस में, सही है, ये स्पेशल केसेस में जब इसके वालिद का नाम लेना जरूरी हो जाए, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। सिमिलर ऊपर वालों में भी ऐसा ही होता है, जैसे मान लीजिए ये था ना अपना, इसमें कार्बामाइड भी यूज कर सकते हैं जब स्पेशल नाम लेना हो, कार्बोनाइट्राइल यूज कर लेते हैं जब कभी स्पेशल नाम लेना हो, ठीक। कार्ब लगाते हैं पीछे, सिर्फ क्या लगाएंगे, कार्ब लगा लेंगे, बाकी जैसा चल रहा है वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। एल्डिहाइड के बाद नंबर 10 के बाद नंबर 9 के बाद नंबर 10 वाला लिख लेता हूँ मैं, कीटोन। नंबर 10 लिख लीजिए, कीटोन, कीटोन। अच्छा बताइए, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, C∬O, और दोनों साइड में क्या लगा होगा, कोई ना कोई कार्बन चेन, C∬O, ROR, RCOR, ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे सर, इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्सो या कीटो, ऑक्सो या, ये इजी है, इसके लिए एल्डो, इसके लिए कीटो, ऑक्सो या कीटो। और सुफिक्स, ये आपको पता है, सुफिक्स यूज करते हैं ऑन, जिसको हम वन पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में उसको ऑन पढ़ते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज ये पढ़ने में वन नहीं है, ये वन नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक में इसको ऑन पढ़ते हैं, ठीक है। या क्या नंबर 10। अच्छा, नंबर 11 सीनियरिटी के हिसाब से लिख लीजिए, एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है जी। बताइए, एल्कोहल तो सबको पता है, बताओ एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, OH, सही है ना। सो नंबर 11 इज एल्कोहल, दैट इज R, और साथ में लिख लेते हैं मैं OH, ये मेन ग्रुप OH, ठीक है। अच्छा, इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं सर, OH ग्रुप है, OH के लिए हाइड्रोक्सी लिखेंगे, क्या लिख लेंगे, हाइड्रोक्सी। और इसके लिए सुफिक्स क्या यूज करेंगे, ओल, ओल। या कुछ स्पेशल केसेस में अगर पूरा नाम लेना पड़े तो कार्ब लगाएंगे पीछे, फिर लिखते हैं हम कार्बिनोल,
कार्बिनोल लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, कार्बिनोल लिख लेते हैं स्पेशल, अगर आप लगाना चाहें तो, ठीक है। एंड नंबर 12 मैं लिख लेता हूँ ऐसा, RSH। ज़रा मुझे बताइए ऊपर वाले में और निचले वाले में क्या फ़र्क लग रहा है आपको। सर ऊपर वाले में ROH था, निचले वाले में RSH है। कुल मिला के मैंने O को हटा के क्या लगा रखा है, S, और ये S इसी के ग्रुप का है, ऑक्सीजन फैमिली का है, ऑक्सीजन के बाद ही सल्फर आता है, ठीक है ना। सर ऊपर वाले को अल्कोहल पढ़ूंगा जब कभी भी, ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सल्फर कहीं पे इन्वॉल्व हो जाए, इसके लिए हम थायो यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ऊपर मैंने अल्कोहल लिखा था, इसको लिखूंगा मैं थायो अल्कोहल। क्या लिख लूँगा, थायो अल्कोहल, ठीक है, थायो अल्कोहल। अच्छा, इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ हो जाएगा आपका मेरकैप्टो, इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हम मेरकैप्टो। क्या यूज़ करते हैं, मेरकैप्टो। और सुफिक्स यूज़ करेंगे, जो चल रहा है आपका वही सुफिक्स यूज़ कर लेंगे हम इसके लिए। ऊपर वाले के लिए ओल लिखा था, इस वाले के लिए क्या लिखूंगा मैं, थायो लगा दो पीछे बस, थायोल, क्या लिखूंगा, थायोल। ऊपर वाले के लिए लिखा था अल्कोहल और सुफिक्स था ओल, और इसके लिए थायो अल्कोहल है तो सुफिक्स होगा थायोल। क्या हो जाएगा, थायोल। नंबर 13 इज एमीन, दैट इज RNH2 इज एमीन, RNH2 इज एमीन, ठीक है ना। कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, एमीन फंक्शनल ग्रुप, या एमाइन, कुछ बच्चे अमाइन भी पढ़ लेते हैं उसको, एक ही बात है, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए प्रीफिक्स यूज होगा अमाइनो, जब अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में सबने सुना है, अमाइनो एसिड, उसमें एक ग्रुप पाया जाता है, ठीक है ना। और इसके लिए सुफिक्स यूज होता है खुद इसका नाम, खुद एमीनिया अमाइन, खुद इसका नाम एमीनिया अमाइन, ठीक है। कितने हो गए, 13, ठीक है। पढ़िए एक बार फिर से, याद होनी चाहिए आपको, मैं कल पूछूंगा, ठीक है। पढ़िए, खत्म नहीं किया मैंने, लेकिन फिलहाल के लिए पढ़ लो। पहला पढ़िए प्रीफिक्स, सुफिक्स पढ़िए, ठीक है, पढ़ते जाइए। दूसरा, अच्छा इसके बाद आपको पता है, इसके बाद वाला नंबर 14 में लिख लेता हूँ, एल्केन। बताइए, एल्केन ये फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिंगल बॉन्ड, क्या आ जाएगा, सिंगल। अच्छा, इसके लिए क्या, इसके लिए कोई प्रीफिक्स यूज नहीं होता, सब प्रीफिक्स यूज होता है वर्ड रूट जो चल रहा है, मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, जैसा भी चलेगा, ठीक है ना। और इसके लिए हम सुफिक्स क्या यूज करते हैं, सर जब कभी भी एल्केन हो तो एन यूज करेंगे, पता है ना आपको, ठीक है। नंबर 15 बताइए, एल्कीन। कहीं भी एल्कीन है, इसके लिए कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, सुफिक्स क्या यूज करेंगे, ईन, ठीक है, मिथीन, ये इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। नंबर 16 एल्काइन, कोई प्रीफिक्स नहीं, सुफिक्स क्या यूज करेंगे, YNE, सबको पता है आपको ये, ठीक है ना, ये बात आपको सबको पता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने लिखवाया आपको 16 तक, सर ये ऐसे ग्रुप हैं, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके लिए आप जनरली सुफिक्स यूज करना प्रेफर करते हैं, सुफिक्स यूज होता है। लेकिन इसके अलावा आप देखोगे ऐसे ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे इस पूरे सीनियरिटी टेबल में, या जो भी आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हो, ऐसे भी आपको ग्रुप्स देखने को मिलेंगे जिन ग्रुप्स के लिए कोई सुफिक्स यूज नहीं होता, उनके लिए कोई भी सुफिक्स यूज नहीं होता, उनके लिए सिर्फ हम क्या यूज करना प्रेफर करते हैं, ओनली प्रीफिक्सेस। ओनली क्या लिख लेते हैं, प्रीफिक्सेस। एनसीईआरटी में इसको अलग से नहीं लिखा है, यहाँ पे इसने सिर्फ सीनियर लिखा है। जिनके लिए सुफिक्स यूज होता है ना, इसने सिर्फ वही वाले लिखे हुए हैं, सुफिक्स वाले लिखे हुए हैं। तो मान लीजिए इधर सिर्फ वही वाले ग्रुप इंक्लूड किए इसने, जिनके लिए हम क्या लिख सकते हैं, सुफिक्स। यहाँ पे लिखे हैं, देखो ये देखो आप ये ग्रुप देख पा रहे हो, हेलाइट, क्या कोई प्रीफिक्स यूज कर रखा है, हेलो कोई सुफिक्स है, कुछ नहीं है। ये देख लो ये वाला ग्रुप, क्या इसके लिए कोई सुफिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स जिनके लिए सुफिक्स यूज नहीं होता, इसका मतलब ये सर वो ग्रुप्स जिनका नाम कभी भी चेन के नाम के एंड नहीं कर सकता, वो कभी ऑन नहीं कर सकते ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, कभी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑन नहीं कर सकते, वो बोल नहीं सकते ये मेरा मॉलिक्यूल है, वह उनका नाम हमेशा पहले लिया जाता है, उनका नाम हमेशा पहले। उन फंक्शनल ग्रुप्स को हम सबस्टिट्यूएंट्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, सबस्टिट्यूएंट। वो इसी में आएंगे, दो वो फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन उनको मैं क्या लिख के चल देता हूँ, सबस्टिट्यूएंट्स। सबस्टिट्यूएंट्स यहीं पे लिखेंगे आप साथ साथ में, जैसे चल रहा है वैसे। सबस्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, वो फंक्शनल ग्रुप्स जिनके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ प्रीफिक्स यूज करेंगे, उनके लिए कोई सुफिक्स यूज नहीं होगा, ठीक है जी, इनके लिए कोई भी सुफिक्स यूज नहीं होगा। तो यहाँ से लिख के चल देता हूँ मैं पहला वाला। आप ध्यान से सुनना, आप मुझे बताइए अगर इनके लिए कोई सुफिक्स यूज नहीं होगा तो क्या इनमें कोई सीनियर जूनियर रहा, कोई सीनियर जूनियर नहीं रहा, इनमें कोई भी सीनियर जूनियर आपको जो जहाँ पे लिखना है लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ऊपर वाले जो थे जिस तरीके से बताए गए उसी तरीके से आपको लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे कोई भी सीनियर है या कोई भी जूनियर वाला कोई हिसाब देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ मर्जी वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया नंबर, इसके आगे मैं अलग नंबर लगा के चलूँ चलेगा, 16 वहाँ पे खत्म कर दूँ, इसके आगे अलग, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए मैं लिख दिया एक्स, क्या लिख दिया, एक्स, एक्सिस ग्रुप 17 वाले FClBrI, ठीक है ना। सो एक्सिस FClBrI,
सर इनके लिए कोई सुफिक्स यूज नहीं होता, इनके लिए हम सिर्फ प्रीफिक्स यूज करते हैं। और सिर्फ प्रीफिक्स कौन सा लिख लेता हूँ यहाँ पे, ओनली प्रीफिक्स, ओनली प्रीफिक्स, ठीक है ना। अभी लिखा था मैंने ऊपर हेलो, क्या लिखते हैं इनके लिए, हेलो, ठीक है ना। हेलो का मतलब, एफ का मतलब फ्लोरो, सीएल का मतलब क्लोरो, बीआर के लिए ब्रोमो, आई के लिए आइडो, ठीक है ना। तो ऐसा लिख लेता हूँ मैं, लाइक क्लोरो ब्रोमो एक्सेट्रा, क्लोरो ब्रोमो एक्सेट्रा। इट्स ओनली प्रीफिक्स, नो सुफिक्स, कोई सुफिक्स नहीं होगा इनके लिए, ठीक है जी। अच्छा फिर अगर सुफिक्स नहीं होगा सर, इसका मतलब ये होगा इनका नाम तो मैं पहले लूंगा, तो फिर उसके बाद किसका नाम लूंगा मैं, ऑब्वियसली उसके बाद चेन का नाम लूंगा, जो भी चेन रहा होगा, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, ब्यूटेन, पेंटेन, जो भी रहा होगा, ठीक है ना, उस तरीके से नाम ले लेंगे। अच्छा मान लीजिए मैंने लिख दिया नंबर नेक्स्ट, या इनको इस तरीके से मत रखना, फिर बता रहा हूँ इनमें कोई प्रायोरिटी नहीं है, जैसा मर्जी वैसा लिख लो, ऊपर वालों में प्रायोरिटी ध्यान में रखना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया NO2, सर NO2 इज नॉन एज नाइट्रो ग्रुप, क्या पढ़ेंगे इसको, नाइट्रो, NO2 को क्या पढ़ लेंगे, नाइट्रो। मान लीजिए मैंने लिख लिया NO इज नॉन एज नाइट्रोसो, NO इज नाइट्रोसो, नाम बदलता है इसका, जिसके हमने जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं उस हिसाब से नाम बदलेगा। अगर इस NO को आप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी पढ़ते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड भी पढ़ लेते हैं इसी को आप, ठीक है ना। और यही NO को अगर आप ऑर्गेनिक में पढ़ लो तो नाइट्रोसो पढ़ते हैं, इसी को कोऑर्डिनेशन में पढ़ो तो नाइट्रोसोनियम भी आता है, और अगर आप न्यूट्रल में पढ़ लो तो नाइट्रोसाइल भी आता है। देखो कितने सारे नाम है एक के, ठीक है ना, डिपेंड करता है किस तरीके से आप इसको पढ़ रहे हैं। IUPAC में क्या नाम बनता है इसका, नाइट्रोसाइल, और वो भी प्रीफिक्स में, ठीक है। अच्छा ये जो मैं लिख रहा हूँ ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा इसके बाद लिखता हूँ, पहले मैं एक हल्का सा ग्रुप लिख लेता हूँ, फिर मान लीजिए मैंने लिख दिया ROR, सर ROR ईथर्स, क्या पढ़ेंगे इनको, ईथर्स, ROR एक पूरी होमोलोगस सीरीज है, ये पूरी की पूरी एक होमोलोगस सीरीज है, ये कंप्लीट एक होमोलोगस सीरीज। ईथर्स क्या है, कंप्लीट होमोलोगस सीरीज। अच्छा इनके लिए कोई सुफिक्स नहीं होता, इनके लिए हम सिर्फ प्रीफिक्स यूज करते हैं। और प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे जरा मुझे बताओ, मैंने इनके लिए अभी नाम लिखा था, OR के लिए ऊपर ही लिखा था मैंने, एल्कॉक्सी लिखा था, क्या लिखा था, तो मैं लिखूंगा एल्कॉक्सी और साथ में R, सम एल्केन ग्रुप, सो एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन, ऐसा मान लो ये पूरा का पूरा नाम ही है इनका, एल्कॉक्सी एल्केन, लाइक मिथॉक्सी एल्केन, इथॉक्सी एल्केन, प्रोपॉक्सी एल्केन, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अच्छा इसी ग्रुप को, ईथर के इसी ग्रुप को मैं लिखूँ, अगर मुझे बताओ इसी ग्रुप को मैं चेंज करके लिखूँ, जरा नाम बताना इसको। मान लो मैं लिख लूँ नंबर 5, मैं लिख लेता हूँ OCH3, OR को मैंने क्या लिखा, एल्कॉक्सी, बताओ OCH3 को क्या लिखूंगा मैं, मिथॉक्सी, एक कार्बन मिथ ना, तो इसको मैं लिखूंगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। जरा इसको बता दो, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ OCH2CH3, बताओ इसको क्या लिखूंगा मैं, कितने कार्बन आ रहे हैं, 2, इसको मैं क्या लिखूंगा, इथॉक्सी, क्या लिख लूंगा, इथॉक्सी। अच्छा 3 वाला लिखता तो प्रोपॉक्सी, 4 वाला लिखता तो ब्यूटॉक्सी, है ना, कंटिन्यूटी में ऐसे ही चलेगा, कंटिन्यूटी में आप इसको लिख सकते हैं। ओके ये जो मैं बताने वाला हूँ ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैं बताने वाला हूँ ये ध्यान से सुनना, इसमें जो मैं चीज़ें सिखाऊंगा ना सब ध्यान से देखना। अच्छा इसके बाद मैं लिख लेता हूँ नंबर 7 करके R ग्रुप, कौन सा ग्रुप, स्टार लगा रहा हूँ इस पर मैं, 2 स्टार हो गए, 2 स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, R ग्रुप, कौन सा ग्रुप, R ग्रुप लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा R ग्रुप को पढ़ते हैं हम एल्काइल ग्रुप, ये पूरा का पूरा एक हम लोग सीरीज है, एल्काइल या एराइल, क्या पढ़ेंगे इसको हम, एल्काइल या एराइल, एल्काइल और एराइल, या तो हम इसको एल्काइल पढ़ते हैं या तो हम इसको एराइल पढ़ते हैं, 2 तरीके से, ठीक है। ये सीखने वाली बात है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसके निचले वाले, ऊपर वाली बातें याद रखने वाली है, निचले वाली बात सीखने वाली है। अब जो मैं बताऊँगा ये सीखने वाली बात है, देखिएगा ध्यान से। सर ये जो R है ना, मान लीजिए मैं एल्काइल लिख के चलूँ, पहले मैं लिख के चलूँ एल्काइल, एल्काइल का मतलब होता है 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, सॉरी 1 हाइड्रोजन लेस देन एल्केन्स। जरा मुझे बताओ एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, पहला मेंबर कौन सा था, मीथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, बताओ क्या बचा, CH3 बचा, क्या ना मैंने कम, CH4 क्या था, मीथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या बच गया, CH3, इस CH3 को मैं क्या पढ़ूंगा, एल्काइल ग्रुप है ये। अगर CH4 मीथेन था तो CH3 मिथाइल, क्या पढ़ूंगा, बहुत अच्छे, इसको मैं पढ़ूंगा मिथाइल, ठीक है। इसको पढ़ के बताइए जरा, अगर मैं लिखूँ CH2CH3, इसको मैं क्या पढ़ लूँगा, इथाइल, क्यों, क्योंकि कहाँ से आ रहा है, इथेन से। दोबारा सुनना, जब आपने एल्केन्स लिखे, एल्केन्स का कोई भी मेंबर पकड़िए, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए,
अगर आपने मीथेन लिखा CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो आपके पास बचा CH3। इनको हम पढ़ते हैं एल्काइल होमोलोगस सीरीज, एल्काइल। तो मान लीजिए मैंने CH3 लिखा तो इसको पढ़ूंगा मिथाइल, वो सेम चलेगा, कार्बन सेम चलेगा, आइल लगाना है लास्ट पे। अच्छा अगर C2H5 लिखूं तो क्या बनेगा? इथाइल। अगर 3 कार्बन वाला लिखूं तो प्रोपाइल, 4 वाला लिखूं तो 5 वाला लिखूं तो पेंटाइल, 6 वाला लिखूं तो हेक्साइल। वैसे ही चलेगा, बस साथ में क्या लगना है? YL। साथ में क्या लगेगा? YL लगेगा, ठीक है ना? मिथाइल मिथाइल। अब सुनना ये बात सुनना, ये बहुत सुंदर बात। मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूँ, जरा देखना, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया CH3 CH2 CH2। जरा ये बताओ ये क्या है यहाँ पे? ये जो मैंने ये जो लाइन लगा रखी है, डैश से लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी चेन के साथ जुड़ा है, किसी चेन के साथ। और अभी खुद किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सबस्टिट्यूएंट की तरह, साइड ग्रुप की तरह। चेन का पार्ट नहीं है ये, चेन का पार्ट नहीं है, किसी मेन चेन का पार्ट नहीं है, चेन की साइड पे है ये, चेन की साइड पे है। अच्छा मान लीजिए ये भी चेन की साइड पे, तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे कोई प्रिंसिपल कार्बन चेन है, मैं ऐसा लिख लेता हूँ PCC। PCC का मतलब कोई कार्बन चेन, कोई कार्बन चेन। और ये कहाँ पे? कार्बन चेन के बाहर। याद रखिएगा, ये आपका प्रिंसिपल कार्बन चेन, ये कोई कार्बन चेन है, ये कोई कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन। और ये उस टाइम पे क्या है? अगर मैंने चेन लिखा तो ये चेन के बाहर है, और ये चेन के साथ वाला जो क्या है बिहेव कर रहा है? सबस्टिट्यूएंट या साइड ग्रुप। मतलब ये चेन के अंदर नहीं आ रहा, चेन के अलग से है। जैसे ऐसे लिखूँ मैं, देखो एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लो मैं ऐसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा, ये लिखा मैंने चेन। अच्छा ये जो मैंने लिखा, लेट्स से मैंने लिखा यहाँ पे, सपोज कर लो COH लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए डबल बॉन्ड लगा दिया, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और ये जो मैंने ग्रुप लिखा ऐसा वाला, 1 2 3 4, ये 3 ही लगा दो फिलहाल के लिए, 3 कार्बन लगा दो। ये ऐसा लिखता हूँ मैं CH2 CH2 CH3। सर चेन तो ये चल रहा अपना, जो चल रहा होगा ये चेन है, ये मेन चेन है। जब नंबरिंग में बताऊंगा ना तो हमें ये चेन का नाम ये आएगा। ये जो बचा ये क्या होगा? जो चेन में नहीं आ रहा है, साइड ग्रुप। अच्छा ये जो बचा जो चेन में नहीं आ रहा है, ये क्या है? साइड। अभी बताओ ये जो साइड ग्रुप बच रहा था इसमें कितने कार्बन थे? 2। इसको मैं क्या लिखूंगा? इथाइल। अच्छा ये जो साइड ग्रुप आ रहा है इसमें कितने कार्बन है? इसको मैं क्या लिखूंगा? प्रोपाइल। क्या लिख लूंगा? प्रोपाइल लिख लूंगा। लेकिन कब? जब ये किसका हिस्सा हो? साइड चेन का। अच्छा अगर ये खुद में साइड चेन ना हो और मैं मान लीजिए चेन हटा के सिर्फ इतना ही ग्रुप लिखूं और ये चेन हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन लिखूं, फिर क्या बनता? प्रोपेन। फिर क्या बनता? प्रोपेन। तो एक हाइड्रोजन कम करके प्रोपाइल। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं? दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। अब जो मैं लिखूंगा इसको ध्यान दे, इसको ध्यान देना, इस पर ध्यान देना। मुझे बताओ मैंने सेम लिखा, ये मैंने लिखा PCC। PCC का मतलब कोई कार्बन चेन है। अच्छा उसके साथ में एक ग्रुप जोड़ा है, इस ग्रुप को मैं दूसरे तरीके से जोड़ रहा हूँ, जरा सोचना ध्यान से। मैंने इसको कैसे जोड़ा था? पहले इसको मैंने जोड़ा था CH2 CH2 CH3 की फॉर्म में। अब मैं इस ग्रुप को ऐसे जोड़ रहा हूँ, जरा देखिएगा। मैं ऐसा लिख लूँ CH, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। ज़रा देखो कितने कार्बन थे? 3। हाइड्रोजन कितने थे? 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखो 3 3 6 1 7 और कार्बन 3। ये सेम ही तो है। क्या ये सेम ग्रुप नहीं? बिल्कुल सेम ग्रुप है। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? सर पहले ये लीनियर चेन में जुड़ा था, पहले इसमें कोई ब्रांच नहीं था, अब इसमें क्या आ गया? ब्रांच आया। अब देखो ना, अगर मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन को ध्यान में रखते हुए इसको नंबर करना चाहूँ, मुझे बताओ इस साइड ग्रुप को अगर मैं नंबर करके लिखूँ तो आप कैसे नंबर करते हैं इसको? 1 फिर 2 फिर 3। अब मुझे बताओ इस ये PCC ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है, अब मैं इसको नंबर करना चाहूँ, कार्बन 1 वो होगा जिसके साथ प्रिंसिपल कार्बन चेन जुड़ा है, जो चेन के साथ जुड़ा है। अच्छा ये कार्बन 1। अब 2 बताओ सर, या तो 2 इधर के लिए जाना पड़ेगा या तो इधर के लिए। सर इसका मतलब ये होगा अगर मैं 2 इधर के लिए जाऊँ तो ये फिर से साइड के अंदर साइड रह रहा है, ये खुद में साइड ग्रुप है। लेकिन अगर आप इसको नंबर करके चलो तो खुद में साइड के अंदर साइड होगा। कुल मिला के इसको मैं 1 2 3 करके नंबर कर नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 किसको करना है आपने? जो वो वाला कार्बन जो किसके साथ जुड़ा होगा? मेन चेन के साथ। इसको मैंने 1 कर दिया तो फिर इसको 2 कर दिया। अब देखिए ध्यान से, आपने लास्ट टाइम पढ़े, जब आपने लास्ट टाइम 10th में पेंटेन के आइसोमर्स पढ़े थे, मैं याद दिला दूँ, आपने 3 आइसोमर्स पढ़े थे। एक आपने आइसोपेंटेन पढ़ा था, एक नियोपेंटेन पढ़ा था और एक आपने पढ़ा था एन पेंटेन। 3 थे, शायद भूल गए होंगे, ठीक है ना। देखिए कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे? आप साइड ग्रुप पर ध्यान रखेंगे। अब मुझे बताइए जो साइड ग्रुप है, इस साइड ग्रुप में सबसे लास्ट वाला कार्बन कौन सा है? मेरे को ये बता दो, ये वाला। अच्छा ये कार्बन कौन सा है? सेकंड लास्ट। ये कार्बन कौन सा? सेकंड लास्ट। ये आएगा सेकंड लास्ट। सर अगर साइड ग्रुप में कहीं सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल प्रेजेंट हो, दोबारा सुनना, कहीं सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या प्रेजेंट हो? मिथाइल प्रेजेंट हो, इसके लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स आइसो। क्या यूज करते हैं? आइसो। सर ये प्रोपाइल ही है, ये जो दिख रहा है ये प्रोपाइल ही है, लेकिन ये इस फॉर्म में ना जुड़ के इस फॉर्म में जुड़ा हुआ है। ऊपर वाला फॉर्म प्रोपाइल एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। दिस फॉर्म इज कॉल्ड आइसो। कब आइसो लगाएंगे आप? जब सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप हो। सेकंड लास्ट कार्बन पे आप देख पा रहे हैं
ये है सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप। उस टाइम पे मैं क्या यूज़ करूँगा इसके लिए, इस टाइम पे यूज़ करूँगा मैं इसके लिए खुद प्रीफिक्स आइसो, आइसो इज यूज्ड। क्या यूज़ करेंगे हम, आइसो यूज़ करेंगे। बताओ ये क्या था, प्रोपाइल ग्रुप था, लेकिन प्रोपाइल ना लिखे क्या लिखूंगा मैं, आइसो, आइसो प्रोपाइल लिखूंगा, आइसो प्रोपाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइसो प्रोपाइल लिख के चलूँगा। क्या लिख के चलूँगा, आइसो प्रोपाइल लिख के इसके लिए मैं चलूँगा। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं एनसीईआरटी पे आपको दिखा दूँ, ये बात एनसीईआरटी पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए ये मेन चेन, ये जो डैश लगा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे कोई मेन चेन जुड़ा हुआ है। अच्छा, इस मेन चेन के साथ ये पूरा ग्रुप जुड़ा है। मुझे बताओ ये पूरा ग्रुप क्या है, पढ़ो इसको, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल होगा। लेकिन क्या ये अनब्रांच्ड है या ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है। अगर अनब्रांच्ड होता तो क्या पड़ता, प्रोपाइल। लेकिन अगर ब्रांच हो फिर मैं क्या देखूंगा, फिर मैं देखूंगा कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, बताओ ये चेन था, ये साइड ग्रुप है पूरा, इसमें सेकेंड कार्बन, लास्ट कार्बन ये, और सेकेंड लास्ट ये, और सेकंड लास्ट के साथ क्या लगा हुआ है, सब सेकंड लास्ट के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हो, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइसो यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, आइसो। तो इसके लिए क्या लिख दिया मैंने, आइसोप्रोपाइल लिख दिया। क्या लिख दिया, आइसोप्रोपाइल लिख दिया। ठीक है जी, आइसोप्रोपाइल इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना, इसी वाले को मैं ब्यूटाइल पे अप्लाई करके बता रहा हूँ, मेरे को बताना, इसी वाले को सेम अप्लाई करके बता रहा हूँ। ये सीखने वाली बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऊपर वाली बात आप रट भी सकते हो, ये रटने वाली बात नहीं, ये सीखने वाली बात है। तो लेट से मैंने ऐसा जोड़ दिया, सो वी हैव दिस पीसीसी, और मैंने कुछ ऐसा लिखा, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH2। ज़रा बताओ ये कौन सा ग्रुप है, पढ़ो, ब्यूटाइल है नहीं यार, मिथ 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन के लिए क्या लिख लूँगा मैं, ब्यूटाइल ग्रुप, ब्यूटाइल, या इसको एन ब्यूटाइल भी लिखते हैं। नॉर्मल का मतलब होता कोई चेन नहीं हो, एन का मतलब तो कोई चेन ना हो, नॉर्मल एन ब्यूटाइल। मैं इसी को मैं क्या लिख लेता हूँ, एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल का मतलब, एन का मतलब नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब नो चेन, नो ब्रांच, ओनली चेन, कोई ब्रांच नहीं है। क्या कोई ब्रांच है इसमें, नहीं है। अच्छा, अब मैं ब्रांच लगाऊंगा इसमें, ज़रा देखिएगा, ज़रा नाम बताइएगा। अब मैं इसमें ब्रांच लगाऊंगा, ज़रा नाम बताना। देखो मैंने PCC लिखा, प्रिंसिपल कार्बन चेन लिखा, कुछ ऐसा लिख दिया, और फिर मैंने लिखा CH2 C CH3 CH3 एंड H। ज़रा बताओ ये फिर से वही है, ज़रा देखो कितने कार्बन थे इसमें, 4 है, तो ये फिर से ब्यूटाइल। लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं, क्या ये नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल अभी चेन है, अभी ब्रांच है इसमें, अब चेन नहीं है सर, अब क्या है। अब मुझे बताओ लास्ट कार्बन कौन सा होगा इसमें, अगर मैं PCC को छोड़ के पूरे ग्रुप को देखूं, तो फिर ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा, ये 2 वाला कौन सा आएगा, सेकंड लास्ट। ये कौन सा आएगा, सेकंड लास्ट, ये आएगा सेकंड लास्ट। जरा बताओ सेकंड लास्ट पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप। जब सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हो तो इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, आइसो। फिर मैं इसको क्या लिखूंगा, आइसोब्यूटाइल। क्या लिख लूंगा, आइसोब्यूटाइल। बहुत सुंदर, आइसोब्यूटाइल लिख लूंगा, आइसोब्यूटाइल। देखिए आइसोब्यूटाइल लिख लूंगा। ये प्रिंसिपल कार्बन चेन CH2 ग्रुप, उसके बाद ये कंटिन्यू में, और सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल दिख रहा है, सेम मैंने ऊपर की तरफ लिखा है, इसने नीचे की तरफ लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल ग्रुप, तो क्या लिख के चलूंगा मैं इसको, आइसोब्यूटाइल। क्या लिख लूंगा, आइसोब्यूटाइल। बहुत अच्छी बात समझ में आ गई, आइसोब्यूटाइल लिख लूंगा। ठीक, अब जो मैं बात बताने वाला हूँ ये है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने आइसोब्यूटाइल प्रीफिक्स। ठीक है, अब मान लीजिए मैं ऐसा लिखूँ, उससे पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये सीखना ज़रूरी है, दैट इज़ डिग्री ऑफ कार्बन एटम। अगर डिग्री ऑफ कार्बन एटम आप सीख गए, उसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ आप सीख जाएंगे। ठीक है ना, तो लिख लेता हूँ मैं डिग्री ऑफ कार्बन एटम। अब एक एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा सबका सब। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डिग्री ऑफ कार्बन एटम, डिग्री ऑफ कार्बन एटम, डिग्री ऑफ कार्बन एटम। जरा देखना ध्यान से, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे बताना, ध्यान सुनो सर, वो कार्बन जो कार्बन फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हो उसको हम पढ़ते हैं प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। वो कार्बन जो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हो उसको हम पढ़ते हैं 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन, कार्बन के साथ जुड़ा हो, किसी और के साथ नहीं, सिर्फ कार्बन के साथ। वो कार्बन जो फर्दर 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो डायरेक्टली उसको हम पढ़ते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी, 2 डिग्री या सेकेंडरी। वो कार्बन जो फर्दर 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हो उसको हम पढ़ते हैं टर्शरी। उसको क्या पढ़ लेते हैं, टर्शरी। देखो इधर लिख लेता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, इधर एग्जांपल लिख लेता हूँ, फिर इसमें आप ढूंढ पाएंगे खुद ब खुद। मान लो मैंने लिख लिया कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। जरा बताओ ये कार्बन कितनों के साथ जुड़ा है, सिर्फ एक के साथ, तो मैं क्या लिखूंगा, ये कौन सी डिग्री का, क्यों, क्योंकि सिर्फ कितने के साथ जुड़ा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी कार्बन। क्या पढ़ लेंगे, बाकी इस पर हाइड्रोजन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, प्राइमरी कार्बन। मान लो मैंने ऐसा लिखा, मैंने लिखा
जरा बताओ ये कार्बन कितनों के साथ जुड़ा है, ये वाला कार्बन कितनों के साथ जुड़ रखा है, 2 के साथ डायरेक्टली। इसको मैं क्या लिखूंगा, सेकेंडरी, 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। ओके, 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैं ऐसा लिख दिया, जरा बताओ ये कार्बन, ये जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ये कार्बन कितनों के साथ जुड़ रखा है, 3 के साथ। इसको मैं क्या लिख लूँगा, बहुत अच्छे, 3 डिग्री या टर्शरी, टर्शरी। जरा ये बता दीजिए, अब मैं ऐसा लिख दूँ ये। जरा बताओ ये बीच वाला कार्बन कितनों के साथ जुड़ रखा है, 4 के साथ। इसको मैं क्या लिख लूँगा, वैसे इसको डिग्री 4 लिखने में आता नहीं है, बट आपके कन्विंस के लिए लिख रहा हूँ मैं, अदरवाइज 4 डिग्री लिखने में नहीं आता, लेकिन समझने के लिए, आसान करने के लिए इसको पढ़ते हैं क्वार्टनरी। क्या पढ़ते हैं, क्वार्टनरी, क्वार्टनरी कार्बन, क्वार्टनरी कार्बन, ठीक है। समझ गया कैसे डिग्री देखना आपको। जरा बताइए, अब मुझे बताइए ये जो मैंने लिख रखा है सर, जहाँ पे भी टर्मिनल पोजीशन हो ना, जहाँ चेन खत्म हो रही है उसके आगे कोई एंड नहीं, वो हमेशा 1 डिग्री होता है, क्योंकि वो एक ही तरफ जुड़ा होता है। जरा मुझे बताओ ये जो टर्मिनल है, क्या इधर कुछ है, नहीं है, हाइड्रोजन होंगे उससे मतलब थोड़ी ना बन रहा है, एक ही तरफ जुड़ा है ना सर। अगर एक ही तरफ जुड़ा है तो ये वाला कार्बन कैसा होगा, प्राइमरी, सही। अच्छा ये कार्बन कितनों के साथ जुड़ा है डायरेक्टली, ये कौन सा डिग्री का, ये कार्बन भी, बहुत अच्छे। ये कार्बन बताइए जरा कितनों के साथ जुड़ रखा है, 4 या 3। इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, बॉन्ड देख लो, कार्बन कार्बन के बॉन्ड देख लो, समझ में आ जाएगा, 4 डिग्री। अच्छा ये बता दो, एंड है यहाँ पे, एंड जहाँ पे भी है वो 1 डिग्री, एंड जहाँ पे भी है 1 डिग्री, एंड जहाँ पे भी है 1 डिग्री, एंड जहाँ पे भी है 1 डिग्री। ये बताओ ये कौन सा डिग्री का, 1 2 3 3 डिग्री, कौन सा डिग्री का, बात समझ में आ रही है। डिग्री आप कैसे देख पाएंगे, पता चल रहा है आपको, वो कार्बन जिसको आप देख रहे हैं वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है वो डिग्री डिसाइड करता है। अगर 1 के साथ डायरेक्टली जुड़ा है 1 डिग्री, 2 के साथ जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन के साथ जुड़ा है तो 3 डिग्री, और 4 के साथ जुड़ा है तो, और इन पे प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होंगे वो होंगे उसी डिग्री के हाइड्रोजन्स। ये जो 1 डिग्री वाले पे हैं, जरा बताओ कितने हाइड्रोजन है इसमें। अब मुझे बताओ इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया था तो 3 क्या रहे होंगे हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन जो होंगे वो कौन से डिग्री के हैं, 1 डिग्री के, इस वाले पे। अच्छा इस वाले ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो मुझे बताओ हाइड्रोजन भी कितने रहे होंगे, इसका मतलब ये, और इजी कर दूं मैं सर, जहाँ 1 डिग्री कार्बन होगा वहाँ 3 1 डिग्री का हाइड्रोजन होते हैं, और जहाँ 2 डिग्री कार्बन होगा वहाँ पे 2 डिग्री के हाइड्रोजन, सही है ना, क्योंकि उसने 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी बनाए होंगे। अच्छा जहाँ 3 डिग्री का कार्बन होता है उसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है सर, 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन एक ही होता है, क्यों, क्योंकि उसने 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बनाए। अच्छा जहाँ पे 4 डिग्री का हाइड्रोजन होता है वहाँ पे कोई 4 डिग्री का हाइड्रोजन मिलेगा, जहाँ 4 डिग्री का कार्बन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसने 4 बॉन्ड ऑलरेडी, वहाँ पे कोई हाइड्रोजन लगा ही नहीं होगा सर, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। नंबर माइनस करके चल लीजिए, काम हो जाएगा आपका, जहाँ से आप देख के चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा ग्रुप लिख रहा हूँ, जो मैंने ऊपर लिखा था ना, इसी को मैं चेंज करके लिख रहा हूँ, ज़रा इसको देखना, इसको देखना, ठीक है। मैं ऐसा अगर लिखूँ, मैं ऐसा अगर लिखूँ, यही ग्रुप मैं वापस लिख रहा हूँ, यहीं पे मैं वापस लिख रहा हूँ, ये ग्रुप बताओ मेरे को जो मैंने लिखा था अभी। मैंने लिखा था CH3C, या छोड़ो इसको, इजी काम कर देता हूँ मैं, इजी कर देता हूँ मैं। मुझे बताओ आइसो जो मैंने लिखा, आइसो कब यूज़ होगा, व्हेन सेकेंड लास्ट कार्बन हैज़ 1 मिथाइल ग्रुप, 1 Me ग्रुप। मिथाइल को Me भी लिखते हैं, जो मैंने ऊपर मिथाइल लिखा ना इसको Me से भी लिखते हैं, और जो मैंने इथाइल लिखा इसको ET से भी लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अच्छा अगर सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल ग्रुप हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नियो। क्या यूज़ करते हैं, नियो कब यूज़ होगा, व्हेन सेकेंड लास्ट कार्बन कंटेन कितने मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप्स। लेकिन ये तब यूज़ होता है जब कार्बन का आइटम 5 या 5 से ज़्यादा हो। ये तब यूज़ होगा जब कार्बन आइटम कितने हो, ओनली इफ कार्बन आइटम्स आर 5 और मोर देन 5, ओनली इफ कार्बन आइटम्स आर 5 और मोर देन 5 या 5 से ज़्यादा। 4 में यूज़ नहीं होता सर, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात, 5 या 5 से ज़्यादा 4 में यूज़ नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल लिख लेता हूँ मैंने नीचे लिखना भी अलग से, बट यहाँ पे बता दो फिलहाल ऐसा। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH2 और ऐसा लिख लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं PCC लिख लेता हूँ। ज़रा मुझे बताओ जिस ग्रुप के साथ PCC जुड़ा है उसमें सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा है, ये वाला। ज़रा बताओ इस सेकेंड लास्ट कार्बन में कितने मिथाइल जुड़े हैं, 2, देख पा रहे हो, देख लो, ये 1 ये 2 ये 3, ये कौन सा कार्बन है, सेकेंड। और इस सेकेंड लास्ट कार्बन पे कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना सर। सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हों तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टर्म
नियो, क्या एटम यूज़ करेंगे बताओ, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, नियो लिखूंगा, और नियो के साथ में जो कार्बन एटम थे जितना आना चाहिए तो उतना, 5 कार्बन एटम है, मैं पढ़ूंगा नियो पेंटाइल, नियो, इसके लिए मैं यूज़ करूंगा नियो पेंटाइल। मैं सिर्फ कैटेगरी सिखा रहा हूँ, बताइए आइसो कब यूज़ होगा, तो सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, जैसे आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। अच्छा, नियो कब यूज़ होगा, जब सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हो, जब सेकंड लास्ट कार्बन पे आपको 2 मिथाइल ग्रुप मिले। देखिए ये चेन है, यहाँ पे चेन है, ये साइड ग्रुप है, पूरा साइड ग्रुप, इस साइड ग्रुप में अगर मैं नंबर करूँ तो 1 2 3 यहाँ पे एंड हो गया। अच्छा, ये सेकंड लास्ट कार्बन था, इस सेकंड लास्ट कार्बन पे कितने मिथाइल, 2, इसके लिए क्या यूज़ किया मैंने, नियो। मुझे बताइए क्या नियो ब्यूटाइल करके कोई टर्म होगी, नहीं होगी, जरा बताइए क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऊपर ही लिखा कि नियो तब लगेगा जब कार्बन एटम कितने हो, 5 या 5 से, नियो करके कोई भी टर्म आपको ब्यूटाइल में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं ब्यूटाइल का ये केस पकड़ूं, जरा मुझे बताइएगा क्या होगा, अब देखना ध्यान से। मान लो मैं ऐसा लिखूं, मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई पीसीसी और यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा, जरा ये बताइएगा, ये लिखा मैंने। अब मुझे बताओ ये पूरा का पूरा ग्रुप अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो ब्यूटाइल है, कैसे समझ में आपको ये ब्यूटाइल, 4 ही कार्बन है ना ब्यूटाइल। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप उस हिसाब से देखना चाहो तो आप क्या देखोगे, तो आप ये समझोगे कि सर सेकंड लास्ट कार्बन पे ये पीसीसी, ये एक कार्बन, ये लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल ग्रुप थे, तो इसके लिए आप क्या पढ़ेंगे, नियो ब्यूटाइल। नियो ब्यूटाइल कैन नॉट बी रिटन, वी कैन नॉट से नियो ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल इज रॉन्ग, नियो ब्यूटाइल इज रॉन्ग। क्यों गलत, क्योंकि नियो का भी यूज होता है जब कार्बन 5 हो पाए। अच्छा फिर इसके लिए क्या लिखूँ सर मैं, अगर तो मैंने इसको स्ट्रेट लाइन लिखा तब तो मैंने इसको ब्यूटाइल लिखा, और अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा कि एक साइड पे लगा दिया, एक साइड पे लगा दिया, बाकी सब चेन में लिख रहा हूँ, फिर मैंने आइसो लिख दिया। लेकिन अब मैंने अगर दोनों को साइड पे लगा के लिख लिया, फिर तो नियो मैं लिख नहीं सकता, तो फिर क्या लिखूँ, नियो तो मैं लिख नहीं सकता, फिर क्या लिखूँ मैं इसको, फिर डिग्री देखना पड़ेगा। फिर क्या देखना पड़ेगा, फिर आपको देखना है उस कार्बन का डिग्री जिस कार्बन के साथ ये मेन चेन के साथ जुड़ा है। जरा बताओ, जिस कार्बन को लेके ये मेन चेन के साथ जुड़ा है उस कार्बन के लिए डिग्री देख, इसको स्किप करना, इसको मत देखना उस टाइम पे, इसका कार्बन काउंट मत करना, सिर्फ साइड वालों का कार्बन काउंट करना। जरा मुझे बताइए कितने साइड ग्रुप में खुद कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, तो कौन सा डिग्री का, इसको स्किप कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, 3 डिग्री का। 3 डिग्री वाले को क्या पढ़ते हैं, टर्शरी। फिर मैं नाम पढ़ूंगा इसका टर्शरी ब्यूटाइल, क्या पढ़ूंगा, टर्शरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं पढ़ूंगा टर्ट ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और करके लिखता हूँ मैं, टर्ट ब्यूटाइल पढ़ते हैं इसको, टर्ट ब्यूटाइल, TBU से भी लिखते हैं इसको, टर्ट ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए मैंने मेन चेन के साथ जोड़ रखा है, ये देख रहे हैं आप, सेकंड लास्ट पे 2, लेकिन नियो यूज़ कर नहीं सकता मैं, फिर मैं क्या यूज़ करूंगा इसके लिए, डिग्री देख के। इसका डिग्री देख लिया मैंने, स्किप कर लो, चेन को स्किप कर लो, इधर ही देख लो साइड ग्रुप में डिग्री, कौन सा डिग्री का, 3 डिग्री का। 3 डिग्री का देख लिया मैंने, तो क्या यूज़ करूंगा मैं, टर्ट ब्यूटाइल, क्या यूज़ कर लूँगा, टर्शरी ब्यूटाइल यूज़ कर लूँगा, ठीक। एक और फॉर्म देखिए इसका, अगर मैं ऐसा कर देता, लास्ट एक दूसरे को मत देखो, लास्ट छोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख के चलूँ, जरा ये देखना, मैं लिख दिया ये पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चेन चल रहा था, ठीक है ना। लेट्स से दिस वे वी हैव दिस CH3, देन CH2, देन CH3, ऐसा लिख। जरा बताओ फिर से ब्यूटाइल है नहीं है, ब्यूटाइल तो है सर, 4 कार्बन है, साइड ग्रुप है, ब्यूटाइल तो है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूटाइल तो है। अच्छा क्या सेकंड लास्ट पे मिथाइल है, नहीं, सेकंड लास्ट पे मिथाइल नहीं है, नहीं ना, सेकंड लास्ट तो ये था, ये देखो ऊपर देखा मैंने अभी, सेकंड लास्ट पे मिथाइल, ये सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट पे मिथाइल ये था, उसको मैंने आइसो लिखा था। अच्छा क्या यहाँ पे सेकंड लास्ट पे मिथाइल है, नहीं है सेकंड लास्ट पे मिथाइल, ठीक है। अच्छा क्या सेकंड लास्ट पे 2 थे, वो भी कैसा कुछ नहीं, फिर क्या देख के चलो मैं, फिर से डिग्री, फिर से क्या देखूंगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं डिग्री देखूंगा तो ये कार्बन जिस कार्बन के साथ ये पीसीसी के साथ जुड़ा है, कौन सा डिग्री का, 2 डिग्री का, ये स्किप करना, ये स्किप कर लो। बताओ इसको स्किप करके बताओ ये कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, 2 के साथ, कितनों के साथ, कौन सा डिग्री का, 2 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी। सर फिर मैं इसको लिखूंगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी सेक ब्यूटाइल पढ़ूंगा इसको मैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल पढ़ लूंगा, ठीक है। देखिए ये चल रहा है चेन आपका, सेकंड लास्ट पे थोड़ी ना, अभी है तो ब्यूटाइल ग्रुप, लेकिन कहाँ पे, सब पहले वाले कार्बन में जिसके साथ में मेन चेन के साथ जुड़ा है, तो सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी। कुल मिला के अगर आपके पास आइसो नियो केस नहीं चल रहा, अगर सेकंड लास्ट पे कोई मिथाइल नहीं है या 2 मिथाइल नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, आइसो नियो नहीं लगाएंगे, फिर डिग्री देख के चलेंगे, फिर सेकेंडरी या टर्शरी लगेगा, सेकेंडरी या टर्शरी लगेगा, ये ध्यान में रखना बात, ठीक है ना। फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल या टर्शरी ब्यूटाइल लिख लेंगे, बात समझ में आ गई। आपको ये पढ़ना है और ये पढ़ के आना है, ठीक। कल पूछिए।